संसार में अनेक भक्त हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भक्ति और दृढ़ निश्चय से स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न किया। ये कहानी एक साधारण बालक धीर की है, जिसने अपने तप से महादेव को प्रसन्न कर एक अद्वितीय वरदान प्राप्त किया और पूरे गांव का उद्धार किया। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और अदम्य संकल्प की गाथा है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक निर्धन महिला अपने पुत्र धीर के साथ रहती थी। गांव चारों ओर से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा था। वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन वर्षा के अभाव में खेती करना कठिन था। गांव के लोग गरीब थे, लेकिन धर्म परायण थे। वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा करने आते थे। धीर बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते, वो शिव मंदिर के पुजारी बाबा सोमेश्वर के पास बैठकर शिव पुराण की कहानियाँ सुनता। बेटा, भगवान शिव केवल प्रेम और शक्ति से प्रसन्न होते हैं। वे राजा को भी भिक्षुक बना सकते हैं और भिक्षुक को भी राजा। पुजारी सोमेश्वर बाबा उसे समझाते। धीर के हृदय में शिव भक्ति की लौ जल उठी। एक दिन जब धीर की माँ बहुत बीमार पड़ी, तो धीर को बहुत दुख हुआ। गाँव में ना कोई वैद्य था, ना ही कोई उपचार। उसने माँ से कहा, माँ, यदि मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर लूं, तो क्या वे हमारी गरीबी दूर नहीं कर सकते? माँ ने जवाब दिया, बेटा, भगवान शिव बहुत कृपालु हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करना सरल नहीं। पर धीर ने ठान लिया, मैं कैलाश जाऊंगा और भगवान शिव से वरदान प्राप्त करूंगा। धीर ने शिवपुर गांव छोड़ दिया और उत्तर की ओर चला गया। उसके पास न धन था, न कोई मार्गदर्शक। केवल भगवान शिव का नाम ही उसकी शक्ति थी। पहले दिन उसे घना जंगल पार करना पड़ा। वहाँ भयानक पशु थे, शेर, भेड़िए और जंगली हाथी। रात होते ही अंधकार घिर गया। वो एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात को एक अजीब सी आवाज आई, धीर, यहाँ से लौट जाओ, ये मार्ग मृत्यु का है। लेकिन धीर ने शिव मंत्र का जाप किया और भय मुक्त होकर सो गया। धीर को कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। उसके पैर कांपने लगे, शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उसकी आत्मा दृढ़ थी। तभी एक सुंदर कन्या उसके सामने आई। वो स्वर्ण आभूषणों से सजी थी। उसके हाथ में स्वादिष्ट भोजन था। बालक, ये भोजन खा लो, तपस्या बाद में भी कर सकते हो। धीर ने उत्तर दिया, मैं केवल भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करूंगा। वो कन्या अचानक अदृश्य हो गई। वो स्वयं माँ पार्वती थी, जिन्होंने उसकी परीक्षा ली थी। हिमालय की ओर बढ़ते हुए धीर को बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ा। ठंड इतनी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गई। एक वृद्ध साधु ने उसे रोका और कहा, बालक, यहाँ से आगे जाना असंभव है। कई साधु इस यात्रा में प्राण गंवा चुके हैं। लेकिन धीर ने उत्तर दिया, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर साधु प्रसन्न हुए। वो स्वयं भगवान शिव के गण नंदी थे। धीर कैलाश पर्वत पहुँच गया। उसने एक गुफा में बैठकर शिवलिंग के समक्ष 3 वर्षों तक तपस्या की। वर्षा, आंधी, ठंड, भूख सब कुछ सहते हुए वो शिव का ध्यान करता रहा। एक दिन भयंकर गर्जना हुई और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांग, क्या वरदान चाहता है? धीर ने उत्तर दिया, मैं धन या ऐश्वर्य नहीं चाहता। मुझे शक्ति दे कि मैं अपने गांव के लोगों की सेवा कर सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें ज्ञान, शक्ति और करुणा का वरदान देता हूँ। धीर गांव लौटा और सेवा कार्य आरंभ कर दिया। उसने गांव में वैद्यशाला खोली, लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। उसकी भक्ति से सूखा समाप्त हुआ और गांव में हरियाली आ गई। लोग उसे अब महात्मा धीर कहने लगे। जब धीर बहुत वृद्ध हो चुका था, एक दिन ध्यान करते हुए भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और बोले, अब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। और देखते ही देखते धीर का शरीर तेज में विलीन हो गया और वो भगवान शिव के लोक में समा गया। अर्थात ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंततः उन्हें वरदान देते हैं। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।